सबको जय मसीह की। मैं एक और बारी स्वागत करता हूँ आप सबका इस बाइबल अध्ययन कक्षा में। इस समय जो है हम लोग दूसरे शमूएल की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। पिछली कक्षा में भी हमने इसी पुस्तक का अध्ययन किया था, लेकिन केवल उसका परिचय और कुछ इस पुस्तक की विशेषता के बारे में हमने जाना था। और हमने इस पुस्तक को 2 भाग में विभाजित किया था, 1 से 12 अध्याय और 13 से 24 अध्याय। और आज की कक्षा में हम विस्तार से इन दोनों भाग का अध्ययन करेंगे। पहला 1 से 12 जो अध्याय हैं वो दाऊद के विजय के बारे में और दाऊद की सफलता के बारे में है। तो कुछ चीज़ें जो याद रखने की ज़रूरत है वो है, अगर हम 1 से 4 अध्याय देखते हैं उसमें दाऊद के बारे में लिखा है जब दाऊद जो है हेब्रोन जगह में था। और इन अध्यायों में हम एक गृह युद्ध को पाते हैं जो दाऊद के घराने और शाऊल के घराने के विरुद्ध में था। और ये बहुत ही सुंदर तरीके से 2 अध्याय और 4 अध्याय में इसे वर्णित किया गया है। दाऊद ने जो है हेब्रोन में 7.5 साल जो है वहाँ पे राज्य किया, केवल यहूदा गोत्र के ऊपर। और बाकी जो गोत्र थे उन गोत्रों के अपने अपने राजा थे। आप वचन पढ़ सकते हैं, दूसरा शमूएल 2 अध्याय 8 से 11 वचन। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, शाऊल का पुत्र ईर्षोबेशेत 40 वर्ष का था जब वह इजराइल पर राज्य करने लगा। तो हम देखते हैं दाऊद जो है केवल यहूदा पे राज्य कर रहा था और अन्य गोत्रों पे अलग अलग राजा थे। और जब हम इस पुस्तक में 3 अध्याय 1 वचन को पढ़ते हैं तो वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, शाऊल के घराने और दाऊद के घराने के मध्य बहुत दिन तक लड़ाई होती रही। तो वो जो गृह युद्ध था वो काफ़ी लंबे समय तक चला। और ये जो समय था वो एक गृह युद्ध का समय था जिसमें ये निर्णय लेना था कि कौन आगे राज्य करेगा। और हम ये बात को पाते हैं कि जब ये युद्ध था, दाऊद का जो घराना था वो प्रबल होता रहा और शाऊल का घराना जो है वो निर्बल पड़ता रहा। जब इन दोनों के बीच में वो गृह युद्ध था, वचन में लिखा है दाऊद प्रबल होता गया और शाऊल का घराना निर्बल पड़ता गया। और जब हम 5 से 11 अध्याय में आते हैं हम देखते हैं कि अब दाऊद का जो राज्य है वो समस्त इजराइल में फैल गया है और उसका जो मुख्य स्थल है वो हेब्रोन से हटकर अब वो यरूशलेम हो चुका है। और इस समय को जो है विजय काल की तरह कहा गया है। पहले जो 4 अध्याय थे वो गृह युद्ध के थे जो दाऊद और शाऊल के घराने के बीच में था। और जो 5 से 11 अध्याय हैं वो विजय काल के बारे में बताता है। 5 अध्याय 1 से 5 वचन बताता है कि वो दाऊद कैसे पूरे इजराइल के ऊपर राजा बना। हम पढ़ेंगे 5 अध्याय 1 वचन। वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, तब इजराइल के सब गोत्र दाऊद के पास हेब्रोन में आकर मिले। और देखते हैं यहाँ पे सब गोत्र जो है दाऊद के पास मिले और 3 वचन में लिखा है, अतः सब इजराइली पूर्णीय हेब्रोन में राजा के पास आए और दाऊद राजा ने उनके साथ हेब्रोन में यहोवा के सामने वाचा बांधी और उन्होंने इजराइल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक किया। तो हम देखते हैं कि कैसे जितने भी गोत्र के जो पूर्णीय थे वो दाऊद के पास आए और लिखा है उन्होंने दाऊद का अभिषेक किया राजा होने के लिए पूरे इजराइल पे। लेकिन ये बात हमें याद है कि पहले से ही दाऊद का जो अभिषेक है वो स्वयं परमेश्वर के द्वारा किया गया था। ये सिर्फ वो जो वादा किया था उसका प्रगटीकरण था। अगर हम 5 अध्याय 4 वचन पढ़ेंगे वहाँ पे इस प्रकार लिखा है, और जब हम इसके 4 वचन को पढ़ते हैं वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, दाऊद 30 वर्ष का होकर राज्य करने लगा और 40 वर्ष तक राज्य करता रहा। 7.5 वर्ष तक तो उसने हेब्रोन में यहूदा पर राज्य किया और 33 वर्ष तक यरूशलेम में समस्त इजराइल पर यहूदा पर राज्य किया। तो 7 और 33 कुल मिला के 40 साल उसने राज्य किया। इस बात को हम पहले सीख चुके हैं, ये इस जगह पे लिखा है इसलिए मैंने आपको वर्णित किया। एक जो जिम्मेदारी दाऊद के पास आई वो ये थी कि जो राज्य का जो मुख्य स्थल था उसे हेब्रोन से बदलकर यरूशलेम में लेके आना था। और जैसे मैंने आपको बताया था ये विजय काल था, इसीलिए दाऊद को जो है यरूशलेम के ऊपर वो विजय प्राप्त करी। इस बात को हम 5 अध्याय 6 और 10 वचन में पढ़ सकते हैं और पहला इतिहास 11 अध्याय उसका 4 वचन में आप इस जानकारी को प्राप्त करते हैं। यरूशलेम का जो पुराना नाम था वो यबूस था क्योंकि यबूसी लोग वहाँ पे रहते थे। और जब हम पहला इतिहास की पुस्तक 11 अध्याय 4 वचन पढ़ते हैं वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, तब समस्त इजराइलियों समेत दाऊद यरूशलेम गया जो यबूस भी कहलाता था। और 6 अध्याय में हम इस पुस्तक की जो दूसरी महत्वपूर्ण घटना है उसके बारे में हम जानते हैं। जो पहली जो महत्वपूर्ण घटना थी वो उस मुख्य स्थल को हेब्रोन से यरूशलेम में लेके आना था। और यरूशलेम को वो मुख्य स्थल बनाने के बाद जो दूसरी जो महत्वपूर्ण बात थी वो वाचा के संदूक के विषय में थी। और दाऊद ये चाहता था कि जो वाचा का संदूक है उस संदूक को भी यरूशलेम में लेके आया जाए
और उसने वैसे ही किया, लेकिन ये जो कार्य था परमेश्वर की युक्ति या योजना के अनुसार नहीं हुआ। और उसका तत्पश्चात परिणाम हमें देखने के लिए मिलता है कि परमेश्वर का क्रोध जो है वो उज्जा पर उतर आया। क्योंकि हम वचन में पाते हैं कि उज्जा ने जो है परमेश्वर के वाचा के संदूक को छुआ, और दूसरा उस वाचा के संदूक को वो लोग एक नई गाड़ी में रख के आए। और इसका जो समाधान है उस समाधान को हम लोग इतिहास की पुस्तक में हम लोग पाते हैं। और जब हम इतिहास की पुस्तकों का अध्ययन करेंगे तब हम विस्तार से उन बातों को सीख सकते हैं। तो अब याद रखें, सबसे पहली बात, वो जो मुख्य स्थल था उसको हेब्रोन से बदलकर यरूशलेम लेके आए और वाचक के संदूक को यरूशलेम लेके आया गया, क्योंकि दाऊद की इच्छा थी यरूशलेम में परमेश्वर के लिए एक मंदिर बनाना, और परमेश्वर ने कहा था कि दाऊद जो है उसे नहीं बनाएगा। और आगे जब हम 7 और 8 अध्याय को देखते हैं तो हम जो है दाऊद के सर्वोत्तम जीवन के समय को हम देखते हैं, जिसमें दाऊद ने अन्य अन्य जगहों के ऊपर राज्य किया, और परमेश्वर ने भी जो है दाऊद के साथ एक वाचा को बांधा। इसलिए हम देखते हैं कि ये जो समय था दाऊद का सर्वोत्तम समय था। 7 अध्याय 18 वचन से लेकर 8 अध्याय 15 वचन तक, यहाँ पे इन वचनों में हम उस वाचा के बारे में पढ़ सकते हैं जो परमेश्वर ने दाऊद के साथ बांधी। आप इनको जरूर पढ़ना, 7 अध्याय 8 से 16 वचन, जिसमें उस वाचा के बारे में वर्णन किया गया है। और ये जो भाग है ये बहुत ही विशेष भूमिका निभाते हैं, क्योंकि इसी जगह में परमेश्वर ने वो वाचा बांधी थी कि जो उद्धारकर्ता मसीह है वो दाऊद के वंश से उत्पन्न होगा। अगर हम पढ़ें 7 अध्याय उसका 12 वचन, तो वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तू अपने पुरखाओं के संग सो जाएगा, तब मैं तेरे निज वंश को जो तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूँगा। मेरे नाम का घर वही बनवाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूँगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे वचन में परमेश्वर दाऊद से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो दाऊद नहीं है जो इस भवन को बनाएंगे, लेकिन दाऊद के द्वारा जो उसकी जो निज वंश होएगी उसके द्वारा जो है वो उद्धारकर्ता मसीह जो है वो उत्पन्न होगा। तो यहाँ पे वचन में लिखा है दाऊद के निज वंश के द्वारा। और इस बात की जो पुष्टि है बहुत से भविष्यवक्ताओं के द्वारा और स्वर्गदूत गब्रिएल के द्वारा मरियम के पास हुई। आप बहुत सी भविष्यवाणी को पढ़ सकते हैं जो यीशु मसीह के बारे में हुई और जो वादा मरियम को दिया गया स्वर्गदूत द्वारा। मैं आपको कुछ वचन को मैं बताऊंगा जिस पे आप अध्ययन कर सकते हैं। सबसे पहला है यशाया की पुस्तक 11 अध्याय 1 वचन। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, तब यीशे के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी। यहाँ पे जो यीशे जो है और ये जो ठूंठ के बारे में लिखा है ये यीशु मसीह के बारे में बताया गया। और जब हम पढ़ते हैं यिर्मयाह की पुस्तक उसका 23 अध्याय 5 वचन, तो वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, देख ऐसे दिन आते हैं जब मैं दाऊद के कुल में एक धर्मी अंकुर उगाऊंगा और वह राजा बनकर बुद्धि से राज्य करेगा। यहाँ पे भी जो है यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है। और तीसरा, जब हम यजेकेल की पुस्तक उसका 37 अध्याय 25 वचन पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है, और मेरा दास दाऊद सदा उनका प्रधान रहेगा। तो ये जितने भी वचन हैं ये एक चिन्ह के समान है। यीशु मसीह जो है वो दाऊद के वंश से आने वाले हैं। और जब हम नए नियम में आते हैं तो हम पढ़ सकते हैं लूका का सुसमाचार उसका 1 अध्याय उसका 32 और 33 वचन, जो स्वर्गदूत ने मरियम से ये बातें कही थी। वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। तो हम देख सकते हैं कैसे मसीह का आना जो है भविष्यवक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणी के रूप में आया और वो पुष्टि की तरह स्वर्गदूत के द्वारा मरियम को दिया गया। और आइए अब हम देखेंगे कुछ विशेष महत्वपूर्ण प्रतिज्ञाएं जो दाऊद को दी गई थी। अगर हम पढ़ें दूसरे शमूएल की पुस्तक 7 अध्याय उसका 13 वचन, वहाँ पे लिखा है, मेरा नाम का घर वही बनवाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। और अगर हम 16 वचन पढ़ें इसी अध्याय का, वहाँ पे लिखा है, वरन तेरा घराना और तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा, तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। तो ये जो हमने वचन पढ़ा ये सब वो प्रतिज्ञाएं थी, महत्वपूर्ण प्रतिज्ञाएं जो दाऊद के साथ परमेश्वर ने की। और अगर हम भजन संहिता उसका 89 अध्याय पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम पाते हैं कि जो प्रतिज्ञा परमेश्वर के द्वारा की गई थी उसका जो फल है वो किस रीति से उभरा, उसको आप उस अध्याय में आप पढ़ सकते हैं। और ये जितनी भी प्रतिज्ञाएं की गई थी इसका जो परिपक्वता है
वो यीशु मसीह के रूप में ये प्रतिज्ञाएं पूरी हुई। अगर हम पढ़ें प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय पढ़ते हैं तो पतरस इस बात को प्रकट करता है कि वो प्रतिज्ञा कैसे पूरी हुई थी। तो ये जो है ये बहुत ही एक विशेष जो भाग है बाइबल में। ये वचन बताता है कि कैसे जो उद्धारकर्ता मसीह है वो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुए। अब हम देख सकते हैं कि कैसे परमेश्वर की वाचा की प्रगति और वो वादे जो हैं कैसे कार्य में आए। जब हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक में जो पहला वादा जो है आदम के साथ किया, उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय 15 वचन में, कि कैसे स्त्री से एक बीज उत्पन्न होगा जो शैतान के सर को कुचलेगा। इस बात की जो पुष्टि है परमेश्वर ने अब्राहम के साथ करी। जब हम 22 अध्याय 18 वचन में पढ़ते हैं वहां पे लिखा है कि सारी जाति जो है तेरे वंश के द्वारा धर्मी ठहरेगी। तो हम देखते हैं जो वाचा अब्राहम के साथ बोली वो और विशेष रूप में थी। और जब हम याकूब के जीवन तक आते हैं तो वहां पे गोत्र भी निर्धारित होता है जिनके द्वारा उद्धारकर्ता जन्मेगा। और जब वो दाऊद में आए, दूसरा शमूएल 7 अध्याय में देखा तो वो परिवार भी जो है घोषित किया। तो हम उस परमेश्वर के वादा के प्रगति को हम देख सकते हैं कि कैसे वो जो वादा है सबसे पहले परमेश्वर ने जो है आदम के साथ वो वादा किया। वो पूरी मानव जाति के लिए एक वादा था और हमें नहीं मालूम था कि वो किस परिवार किस जाति से होंगे। और जब हम अब्राहम के जीवन में आते हैं तब हम देखते हैं कि वो और अधिक सीमित किया गया एक जाति में जो इज़राइल है। और जब परमेश्वर ने याकूब से बात करी तब वो जो वादा जो था वो एक गोत्र में आया जो यहूदा का गोत्र है। और जब परमेश्वर ने दाऊद से बात करी वो जो वादा जो था वो एक परिवार में आया जो दाऊद का परिवार था। तो ये शुरू हुआ पूरी मानव जाति से, एक जाति या देश से, उसके बाद एक गोत्र से और फिर एक परिवार से। और यहाँ पे हम परमेश्वर के उस वादे की प्रगति को हम देख सकते हैं। और जब हम 8 अध्याय 10 वचन में आते हैं तो हम दाऊद के एक सर्वोत्तम समय में हम देखते हैं जब वो हर एक चीज़ों के ऊपर राज्य करना शुरू किया। हम 8 अध्याय 6 वचन उसका 14 वचन और 15 वचन में देख सकते हैं। वो इस प्रकार से बताता है, परमेश्वर ने दाऊद को विजय ठहराया वो जहाँ पे भी गया। और जब हम 11 अध्याय में आते हैं हम देखते हैं दाऊद के द्वारा जो सबसे बड़ा पाप हुआ कि कैसे उसने दूसरे पुरुष की पत्नी को देखा और उस पत्नी के पति को उसने मरवा दिया। ये जो बातें हैं 11 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं। दाऊद का प्रायश्चित जो है हम 12 अध्याय में पढ़ सकते हैं, 13 से 18 वचन और 23 अध्याय। और हम इसके आगे जो है हम वचन में पाते हैं राजा सुलेमान के जन्म के बारे में भी कुछ अच्छे गुण जो हम दाऊद के जीवन से हम सीख सकते हैं। उन्हें आप जो है लिख सकते हैं ताकि वो आपको प्रेरित करें। तो इस भाग दूसरा शमूएल की पुस्तक से है वो ये है। हम पढ़ते हैं जब दाऊद का अभिषेक किया गया यहूदा के ऊपर राजा होने के लिए, 2 अध्याय 1 वचन आप पढ़ सकते हैं। तब वहां पे दाऊद ने जो है परमेश्वर से सलाह करी। दाऊद का अभिषेक हुआ था लेकिन उसने परमेश्वर से सलाह की। ये एक अच्छी बात है जो हम सीख सकते हैं दाऊद से। और दूसरा जब हम देखते हैं दाऊद का अभिषेक हुआ पूरे इज़राइल पे राज्य करने के लिए, आप पढ़ सकते हैं 5 अध्याय 3 वचन। वहां पे हम देखते हैं दाऊद ने सभी पुरनियों के जो अलग अलग गोत्र थे यहोवा के सामने उनके साथ वाचा बांधी। तीसरा हम देखते हैं कि दाऊद ने राज्य की स्थापना को मजबूत करना शुरू किया। इस बात को हम 6 अध्याय में पढ़ सकते हैं। और हम देखते हैं कि कैसे दाऊद जो है परमेश्वर के सामने नाचता और गाता था। और चौथा हम देखते हैं कि जैसे राज्य की स्थापना मजबूत होती रही, 7 अध्याय 18 वचन में देखते हैं कि दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा। देखते हैं कि दाऊद परमेश्वर के सामने उनसे बातचीत करने के लिए बैठा। और 5वां हम देखते हैं कि जो प्रेम दाऊद के हृदय में परमेश्वर के प्रति था, परमेश्वर के द्वारा दाऊद के लिए वो सुरक्षा भी आई। हम इसे पढ़ते हैं 8 अध्याय 6 से 16 वचन में कि परमेश्वर ने जो है दाऊद को सुरक्षा दी और दाऊद जहाँ पे भी गया वहाँ पे वो विजयी ठहरा। ये जो था ये पहला भाग था। जब हम 13 अध्याय से 24 अध्याय की ओर चलते हैं तो हम दाऊद के जीवन में उस असफलता को, परेशानियों को हम देखते हैं। और दाऊद के जीवन में बहुत सी सफलता आई लेकिन उसके बाद हम बहुत सी असफलताओं के बारे में भी देखते हैं क्योंकि दाऊद के जीवन में उसका जो कारण जो था वो पाप था। दाऊद ने पश्चाताप किया, परमेश्वर ने क्षमा किया, लेकिन उस पाप का जो है कुछ परिणाम भी हुआ। हम पढ़ सकते हैं 12 अध्याय उसका 16 वचन में देखते हैं, अतः दाऊद उस लड़के के लिए परमेश्वर से विनती करने लगा और उपवास किया और भीतर जाकर रात पर भूमि पर पड़ा रहा। और हम देखते हैं कि कैसे जो पाप जो है परमेश्वर ने क्षमा किया लेकिन उस पाप का परिणाम भी आया। और जब हम 12 अध्याय 11 वचन पढ़ते हैं वहाँ पे इस प्रकार लिखा है, यहोवा यूँ कहता है,
सुन, मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा। तो हम देखते हैं क्योंकि दाऊद ने पाप किया तो परमेश्वर ने कहा जो चीज़ें तूने करी हैं वही चीज़ें अब तेरे परिवार में आएंगी। और जब हम 13 से 21 अध्याय पढ़ते हैं तो हम वहाँ पे देखते हैं जो कुकर्म अबशलोम के द्वारा किए गए। अबशलोम जो है वो दाऊद का पुत्र है, और हम देखते हैं कि कैसे अबशलोम जो है दाऊद के प्रति जो है वो समस्या जो है वो पैदा करता है, क्योंकि दाऊद ने जो है दूसरे के घर में समस्या को उत्पन्न की थी, यूरिया के घर में। तो पाप का जो है परिणाम देखने के लिए मिलता है। 22 अध्याय जो है वो दाऊद के द्वारा लिखा एक स्तुति गान है, और 23 अध्याय जब हम देखते हैं वो दाऊद के द्वारा आखिरी कहे हुए कुछ शब्द हैं। आप ज़रूर इन अध्यायों को पढ़ें। 22 अध्याय जो दाऊद का स्तुति गान है, और 23 अध्याय जो दाऊद के आखिरी शब्द में से हैं। और जब हम 24 अध्याय में आते हैं हम एक और पाप को देखते हैं दाऊद के द्वारा, कि दाऊद ने जो है एक जनगणना को कराया और उसके तत्पश्चात जो है दंड भी उसे भोगना पड़ा। और इस पुस्तक का जो अंत है वो 2 शमूएल 24 अध्याय में होता है, और बहुत ही सुंदर रीति से लिखा गया है। जब हम 18 वचन और 25 वचन तक पढ़ते हैं कि दाऊद ने जाकर अरोना का जो पहाड़ को खरीदा परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाने के लिए। और ये जो प्रतिक्रिया थी ये वो पाप के द्वारा ही उत्पन्न हुई। अगर आप ये पूरा अध्याय को पढ़ेंगे कि जब दाऊद ने पाप किया उसके जो तत्पश्चात था कि दाऊद ने वो अरोना पहाड़ को खरीदा वेदी बनाने के लिए। और ये जो जगह था ये एक उसकी महत्वपूर्ण भूमिका यही थी कि वो जगह थी जहाँ पे परमेश्वर का मंदिर बनना था, जो दाऊद के पुत्र के द्वारा बनाया गया, दाऊद के द्वारा स्वयं नहीं। ये वही स्थानों में से है जहाँ पे पहले अब्राहम ने जो है इसहाक की बलि चढ़ाने के लिए वो गया, और बाद में स्वयं यीशु मसीह जो है उस जगह में क्रूसित हुए। तो आप याद रखें ये जो पहाड़ मोरिया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जहाँ पे अब्राहम ने इसहाक को बलि चढ़ाने को गया, जहाँ पे यीशु मसीह क्रूसित हुए, और वही जगह जो दाऊद ने खरीदी वेदी बनाने के लिए, और जहाँ पे भविष्य में आकर यरूशलेम का मंदिर बना, वो तत्पश्चात खरीदा गया जब दाऊद के दोबारा से पाप हुआ। तो परमेश्वर सामर्थ्य है हमारी गलतियों को भी बहुत ही खूबसूरत चीज़ को बदलने के लिए। इसलिए आइए हम जो है अपने सर को झुकाएं परमेश्वर के उस असीम ज्ञान के सामने और उसकी योजना के लिए। तो ये जो था 2 शमूएल के बारे में था, हमने दाऊद के जीवन को देखा। और इससे पहले हम जो है इस शमूएल की पुस्तक का अध्ययन हम समाप्त करें, मैं आप सबका जो ध्यान जो है फिर से केंद्रित करना चाहता हूँ एक वचन में जो शमूएल की पुस्तक में है। 1 शमूएल 30 अध्याय और 6 वचन। हम देखते हैं दाऊद के जीवन में बहुत सी चुनौतियाँ, बहुत सी परीक्षाएं और कठिनाइयाँ आई, लेकिन उन सभी समस्याओं के बीच में जब संकट थे चारों तरफ से, वचन में लिखा है, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। ये जो वचन है आप पढ़ सकते हैं, ये 30 अध्याय 6 वचन में है 1 शमूएल की पुस्तक में। और जो NIV ट्रांसलेशन है अगर उसको हम अनुवाद करेंगे तो वो ऐसे है कि दाऊद ने बल प्राप्त किया परमेश्वर यहोवा में। और हम लोग भी जब हम शमूएल की पुस्तक की समाप्ति में हम लोग आ गए हैं, मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं कि आप लोग भी अपने जीवन में जो बल है आप अपने परमेश्वर पिता में पाएं। और जब समस्या या संकट का समय हमारे चारों तरफ है, हम अपने आप को उत्साहित कर सकते हैं और अपने बल को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं हमारे परमेश्वर पिता में। जब हमें लगे कि हमारी जो मदद है या हमारा जो बल है वो कहीं और से हमें नहीं मिल रहा, जहाँ पे चारों तरफ से सिर्फ संकट या परीक्षाएं दिख रही हो, उस समय में हम हियाव बांध सकते हैं और अपने बल को हम परमेश्वर पिता में प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए एक दूसरे को उत्साहित करें और अपने बल को हम अपने परमेश्वर पे पाएं, क्योंकि वो हर एक परीक्षाओं समस्याओं के बीच में उपलब्ध रहने वाला परमेश्वर है। और इसी बात को हम भजन संहिता 46 में भी पढ़ते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए हमेशा उपलब्ध है। इसलिए क्यों ना हम एक दूसरे को उत्साहित करें परमेश्वर पे भरोसा रखने के लिए, जो हमेशा हमारे साथ हैं। और यही हमने दाऊद के जीवन में सीखा जब हमने आज 2 शमूएल की पुस्तक का अध्ययन किया। मेरा विश्वास है कि आपने इसे समझा है जो अध्ययन हमने किया शमूएल की पुस्तकों का। आने वाली कक्षाओं में हम लोग राजा की पुस्तक और इतिहास की पुस्तकों का अध्ययन करेंगे और इजराइल के इतिहास के बारे में और अधिक सीखेंगे। आप सबका धन्यवाद धीरजता से सुनने के लिए। आइए हम दाऊद के जीवन से प्रेरित होकर उन बातों को अपने जीवन में सीखें जो हमने सीखी। धन्यवाद आप सभी का सुनने के लिए। परमेश्वर पिता आप सभी को आशीष दे।